अगर हम दिखाएं तो ये नीचे से टांगों से देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक बकरा है, लेकिन इसके ऊपर दुम्बे की खाल लगाई गई है। सर बहुत गरीब आदमी है, ऐस बंदे ने कोई 50-50 रुपए जमा करके मेरे को पैसे जमा कराए ने। मैंने 10-10 रुपए इकट्ठे किए थे, मुझे खर्चा मिलता था और ये हम बकरा लेने गए थे, ये जाली है। मना किया हुकूमत ने कि बच्चे ना आए, आप छोटा सा बच्चा लेके आए साथ, उसको जिद कर रहा था ये। अपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क इधर किसी ने भी नहीं पहना हुआ, इधर बदबू ही इतनी है, मास्क कैसे पहनूं? मंडी की कितनी फीस है? मंडी की फीस है तकरीबन 400 600 रुपये पर्ची है इस मंडी की। सर एक गवर्नमेंट की जगह हाँ जी, कोई एग्रीमेंट नहीं गवर्नमेंट का, बेशक इन्होंने पूछ लो फड़ के, कोई चीज़ नहीं पता ले रहे हैं। क्या क्या हुआ है? 10,000 रुपया 1000 रुपया किसका है? मेरा। क्यों पैसे ले रहे हैं? हमने 5 ये आराम के लगाए हैं। बाबा बार बार ये बात हो रही, अभी पैसे किसी ने दिए नहीं, लेने जरूर है। मैं अभी नहीं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, अरेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, ईद कुर्बान को 3 रोज़ बाकी हैं। हर कोई चाहता है कि अपनी अपनी इस्तेदाद और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी जैसा फरीज़ा अदा करे। टीम गिरफ्त इसी हवाले से पाकिस्तान भर की मवेशी मंडियों का दौरा करेगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और जानवरों की कीमतें कहाँ तक पहुँची हैं। क्या आम आदमी की कुव्वत ख़रीद वहाँ तक है भी कि नहीं। और ये भी शिकायत है कि कई जगहों पर गैर कानूनी मंडियाँ लगाकर वहाँ से भत्ता लिया जा रहा है। टीम गिरफ्त इन तमाम लोगों की गिरफ्त करने जा रही है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। पाकिस्तान भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, जहां हुकूमत का दावा है कि वहां पर व्यापारियों और खरीदारों को तमाम सहूलतों के अलावा जानवरों के लिए चारा पानी और अद्वियात की सहूलत वो दे रहे हैं। मंडियों में बुजुर्ग और बच्चों का दाखिला ममनू होगा और कोई भी खरीदार बगैर मास्क के मवेशी मंडी में दाखिल नहीं हो सकेगा। हमने मुताद्दद मंडियों का विजिट किया, वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदों के बार बार ऐलान के बावजूद बहुत सारे खरीदार बगैर मास्क के ही नजर आए। इन मंडियों में एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ मंडियाँ इतनी दूर लगाई गई हैं कि खरीदार मवेशी मंडियों में जाने के बजाय अपने अपने इलाका में कायम चलती फिरती गैर कानूनी मंडियों का रुख करते हैं। बज़ाहिर खरीदारों का दावा है कि वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा और टाइम का ज़िया बचाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मंडियाँ धोखाधड़ी, सेहत की खराबी और ट्रैफिक जैम का सबब बन रही हैं। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि खरीदार इन मंडियों में एक तो खुद बगैर मास्क के जाते हैं तो दूसरी तरफ अपने मासूम बच्चों को भी साथ ले जा रहे हैं, जो किसी अखलाकी जुर्म से कम नहीं है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोरोना के बायस इतनी हलाकतों के बावजूद बहुत सारे खरीदारों का रवैया आज भी गैर संजीदा है। नाज़रीन, इन गैर कानूनी मंडियों में एक तरफ बीमार जानवर तो दूसरी तरफ जालसाजी की शिकायत मिल रही हैं। इससे कबल मार्केटों में ये होता था कि लोग यहाँ पर फ्रॉड करते थे। उस फ्रॉड की अपनी एक नोयत होती थी। कोई अपने जानवर को ऐसा पानी, नमक मिला पानी मिलाकर फरपा करके बेचता था। फिर मार्केट में ये फ्रॉड आया कि जाली सींग, जाली दांत लगने शुरू हो गए। एक नया फ्रॉड हमारे सामने आया, हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं कि एक जानवर जिसकी उम्र कुर्बानी के काबिल नहीं है, वो बकरा है, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं किस तरह आप ये जानवर देख सकते हैं कि ये अगर हम दिखाएं तो ये नीचे से टांगों से देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक बकरा है, लेकिन इसके ऊपर दुम्बे की खाल लगाई गई है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये जानवर बड़ा लगता है, दूसरा ये बंदा ये समझता है कि कुर्बानी के काबिल है, और तीसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा फरबा लगता है क्योंकि इसकी नेचुरल खाल भी है और इसके ऊपर ये दूसरी ऊन भी लगाई गई है, जो हम आपको दिखाएंगे कि ये ज़रा देखें ना, कोई भी ये कितना धोखा है कि एक बंदा जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुर्बानी करना चाहता है, पता नहीं कैसे उसने पैसे जमा किए होंगे। आप ये देखेंगे जूं जूं खींचते जाएंगे सारा कुछ बाहर आ जाएगा। हमारे साथ ये सारी मुतासरा फैमिली मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे क्या काम करते हैं आपने। ये मैं मुलाजम वलीद भट्ट को। अच्छा, मुलाजिम है आप, तो कैसे आपने ये सारे ज़रा पैसे इकट्ठे किए? मेरे बच्चे ने दस दिन भाई जी आए जी, बताएं, दे दें, जिसको मर्जी दे दें, आए बताएं, बैठ जाएं। सर क्या हुआ सर? ये चूँकि शहरी बड़े सादा है, इनकी बोलने से पता चल सकता है, तो ये किसी और को कहा है कि आप ज़रा बात सुनाएं। ये हम जानना चाहेंगे कि ये तो बड़े गरीब आदमी लग रहे हैं, कैसे इन्होंने जानवर? सर बहुत गरीब आदमी है, ऐस बंदे ने कोई 50-50 रुपए जमा करके मेरे को पैसे जमा कराए ने
50 रुपया ਜੀ अच्छा ਕੋ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ हाँ जी ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋ 22-2300 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ठीक है जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। आप बताएं ना बेटा कैसे आपने ये बच्चे को दे जरा बताएं क्या नाम है आपका अली हैदर। क्या हुआ अली हैदर ये आपके साथ ये हमने पकड़ा लिया, इसकी खाल जोन से ये नकली है। तो आपने इससे पहले कभी कुर्बानी की है हाँ जी। हाँ जी अच्छा तो ये बताओ कि जब आपको ये पता चला है कि आपने लिया कुछ है तो हुआ कुछ है अब इसका क्या करेंगे ये तो बड़ा छोटा है इसकी तो कुर्बानी नहीं हो सकती ऐसे बेच देना। हाँ जी हमने बेच देना। अच्छा ज़रा उनको दे ये क्या सर हो रहा है इस इलाके में क्या है ये सारी ज़रा कहानी ये चूँकि इनकी बड़ी सादा ज़ुबान है असल में बात ये है कि अगर लोकल व्यापारी होता तो हम उसको पहचानते जानते, लेकिन ये बाहर से किसी और शहर से आए हैं तो उन व्यापारियों को हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं, तो वो इनके साथ फ्रॉड करके चले गए हैं। अभी क्या करने जा रहे हैं ये तो अगर ये जानवर बेचने भी जाएगा तो ये 15,000 का तो बिल्कुल नहीं बिक सकता, छोटा सा जानवर है इनका तो बेचारों का लॉस हो गया तो क्या ये कैसे कुर्बानी करेगा सर? लगता है ऐसा ही है कि ये एक तो कुर्बानी से रह भी सकता है क्योंकि ये 8-10 हज़ार का बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा। तो अभी हो सकता है ये तनख्वाह ले अपनी तो 10-12 हज़ार का थोड़ा सा 15,000 का जानवर ले के कुर्बानी कर ले। चलो मैंने 10-10 रुपये इकट्ठे किए थे, मुझे खर्चा मिलता था और ये हम बकरा लेने गए थे, ये जाली है। नाज़रीन हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि तमाम शहरों के बाहर मंडियां लगाई जाएंगी, लेकिन रात होते ही ये मंडियां शहर के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी शाहराहों पर आ जाती हैं। यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होता है। हम आ चुके हैं इन मार्केटों में, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर लोगों के साथ धोखा भी अगर होता है तो रात के वक्त होता है। लोगों से पूछेंगे कि एक तो उन्होंने क्या SOPs पर अमल दरामद किया हुआ है, क्यों वो चलती फिरती मंडियों में आते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे व्यापारी होते हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं होती और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हो जाए। जानवर लेने आए तो क्या धोखा होने का चांस नहीं है? नहीं, मंडियों में धोखा तो होता है। तो कैसे पता चलेगा रात को कि ये धोखा कर रहा है या सही कर रहा है? बस दिन को लेना चाहिए जानवर। इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को खतरा कि देखो किसी बच्चे ने मास्क नहीं पहना, देखे बच्चों के चेहरे दिखाएं जी, किसी बच्चे ने मास्क नहीं पहना हुआ। अगर मंडी में होते, मंडी में बच्चा जा ही नहीं सकता। अच्छा तो आप क्यों इस तरह बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं? बस मास्क पहने ना आप, इंशाल्लाह मास्क पहने। जानवर खरीदने आया बेचने आया है? हम खरीदने आए हैं खरीदने आया। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क चलेंगे पहन लेते हैं। मास्क पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। मना किया हुकूमत ने कि बच्चे ना आए, आप छोटा सा बच्चा लेके आए साथ, उसको जिद कर रहा था ये, इसलिए ले। तो बच्चे आपको नहीं पता अभी कोरोना है? जी जी बिल्कुल। अभी कोरोना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी जो है ना हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है ना। ये कोई उस शहर से आया, कोई कहीं से आया, कहीं से बीमारी आएगी। आपकी बात दुरुस्त है। ठीक है, ये बेहतर करें ना करने की। अस्सलाम वालेकुम। ये मंडी गैर कानूनी नहीं है? मंडी नहीं है लगी है, तो साइडों पर खड़े थे एक दो। कैसे खड़े? आपने वो वायरलेस क्यों नहीं चला रहे कि इनको पकड़ें या देखो ना कोई इनको भी नहीं हटाएं? है। आप रोड के ऊपर नहीं भाई, सड़क के ऊपर नहीं है। नहीं तो ये ट्रैफिक जो खराब हो रही है चल रही है ट्रैफिक माशाल्लाह। देखो ना ये रोड देखे आप, अच्छा ये चल रहा है, हम नहीं ये रुकने देखो दे रहे। सारा आधा वो तो आप कहते हैं रोड पे नहीं है, वो देखें। वो अभी करा देते हैं, अभी खड़ा है ये कहा। हाँ अभी करवाएंगे, करवाएं ना इनको। क्या क्या हुआ है? 10,000 रुपया। 1,000 रुपया किसका है? मेरा। क्यों पैसे ले रहे थे? हमने पैसे ये आराम के लगाए हैं। बाबा बार बार ये बात हो रही, अभी पैसे किसी ने दिए नहीं, लेने जरूर है।
हुकूमत की तरफ से बबांगे दोहल ऐलान किया गया था कि पूरे पाकिस्तान में मवेशी मंडियां मुफ्त लगेंगी। हर सूबे, हर ज़िला और हर तहसील की इंतज़ामिया शहरों से बाहर मंडियां लगाएंगी, लेकिन टीम गिरफ्त ने ऐसी कई मंडियां ढूंढी जो न सिर्फ गैर कानूनी थीं बल्कि इनमें हर जानवर की खरीदारी पर भत्ता देना लाजम था, जिस पर टीम गिरफ्त ने अपने नुमाइंदों के जरिए जब कई मंडियों से खरीदारी करवाई तो ये देखकर हम हैरान रह गए कि भत्ता दिए बगैर खरीदार मंडी से बाहर जा ही नहीं सकता। जिस पर हमने एक जिला के डीसी को इतला दी तो उन्होंने अपनी टीम को हमारे साथ भेजा। अब इसको बदकिस्मती कहें या सितम ज़रीफ़ी कि हमारे ही मुआशरे में ऐसे लोग छुपे होते हैं जो मुखबर का किरदार अदा करते हैं। हमारे पहुंचने से पहले ही बत्ताखोर उस मंडी से फरार हो गए। ताहम व्यापारियों ने बताया कि हर जानवर का हिस्सा ठेकेदार को जाता है। बकरे का कमीशन कितना, पर्ची पर फीस कितनी है? वो कमीशन जो हाली तो मुकर्रर नहीं है। अच्छा जी, मुकर्रर नहीं है तो कितनी देते हैं जो बिक जाता है? तो 100-200 ले लेते हैं बकरे का। बड़े वो ये इधर खर्चा खुर्चा कितनी खड़ा है। मंडी की कितनी फीस है? मंडी की फीस है तकरीबन 400 फी बकरा जी फी बकरा। को पर्ची देते हैं उसकी जब आप वो पैसे देते हैं तो? नहीं, पर्ची तो पर्ची को नहीं, जुबानी जी जी ठीक हो। बेटा 600 रुपये पर्ची है इस मंडी की। हाँ, इस मंडी की पर्ची 600 रुपये एक जानवर की। एक जानवर की जी, इसमें बकरा छतरा जो भी बेचो। मास्क नहीं पहना आपने? बस मास्क नहीं पहना। मास्क नहीं पहना। सादकाबाद वालों के ऊपर कोरोना असर नहीं करता? नहीं क्या है ये, क्या हो रहा है? सर एक गवर्नमेंट की जगह है। हाँ जी, कोई एग्रीमेंट नहीं गवर्नमेंट ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਸਲਪੁਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। मैडम हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर बत्ता लिया जा रहा है, जैसे आपने पहले भी देखा है। अभी सारे लोग तो फरार हो गए हैं, तो क्या एक्शन लिया जा रहा है? जैसे आपको पता है कि ये गवर्नमेंट की नोटिफाइड मंडी है, कैटल मार्केट है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म के पैसे की इजाज़त नहीं है। जैसे आपने पॉइंट आउट किया, प्राइवेट बंदा जो भी यहाँ पे पैसे ले रहा है, अगरचे वो भाग गए हैं लेकिन हमारे पास उनके विजुअल क्लिप्स हैं, हम उनको ट्रेस आउट करेंगे यकीनन। जिसने आपसे एग्रीमेंट किया है या जिसको आपने अलाउड किया है, आपके पास नाम होंगे, क्या एक्शन लिया जा रहा है फिर उनके खिलाफ? अभी आपने पॉइंट आउट किया है, यकीनन उनका हम डाटा निकालते हैं, उन पे FIR देंगे। इतना अच्छा ज़िला इंतज़ामिया ने इंतज़ाम किया, यहाँ पर बत्ता लिया जा रहा है और जो ले रहे हैं वो आपकी जमात के लोग हैं, क्या जमात एक्शन करेगी? नहीं, हमारे नोटिस में भी इस चीज़ की ये आई है। हम भी इसी हवाले से थोड़ा सा जो है ना, मुझे भी पार्टी निदार है, शहरी तंजीम के मैं ओहदेदार भी हूँ। इस किस्म के मामलात हुए तो इंशाल्लाह आपको पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जिस तरह का माटो है हमारे कायद इमरान खान साहब का कि करप्शन कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं था कि यहाँ पर टाइगर फोर्स के लोग होते और वो चेक करते कि यहाँ पर जानवर जो आए हैं व्यापारी, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, वो इंतजामिया को बता। इस यूनियन काउंसिल के जो टाइगर फोर्स है उन्हें भी बुलाया हमने, बल्कि 2-3 यूनियन काउंसिलों के, मैं भी खुद भी ज़ाहिर है चेयरमैन हूँ यहाँ से, तो हमने टाइगर फोर्स को भी बुलाया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल से ही जो है ना, इंशाल्लाह आपको टाइगर फोर्स भी नज़र आएंगे यहाँ पे ड्यूटी देते हुए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो लोग बत्ता ले रहे हैं, जो मुलव्वस हुए, वो इंशाल्लाह अपने कैफरे करदार तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अपने आप मास्क पहन ले वरना मंडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जल्दी करें। एक और मंडी में जा रहे हैं जहां पर इसी तरह के हालात हैं, लोगों से बत्ता लिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का दावा था कि हमने मवेशी मंडियां लगाई हैं जहां पर किसी से कोई बत्ता नहीं लिया जाएगा। मंडियों की हालत क्या है हमने आपको दिखाया कि वहां पर बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, लेकिन बत्ता लिया जा रहा है, इसीलिए ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई है।
किस चीज़ के पैसे ले रहे हो मंडी से? किसी को नहीं दे ले के कितने ले रहे हैं? ले दे 500 रुपया लेंदे 500 मंडी वाली मंडी वाले। तो किसको देते हो लेके आप? वो चाचू रन केड़े चाचू रन? किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं मंडी में? सारे इन्वेस्टमेंट मैं आप जेब चो की थी। जी जी। ADCR को मंजूरी लाई है। ADCR साहब ने आपको कितने पैसों का इजाज़त दी है? उन्हें कि तुसी अपना सारा कुछ अपना आप ला लो। अभी रेट क्या है आपका? रेट कोई 1000 है कि 500 थले 500 ਵੱਡਾ 1000 है, लेकिन ये ले नहीं का 2 दिन पहला देंगे ईदों। क्या तय हुआ है? किसी ने नहीं दिया। तय क्या हुआ है? तय 1000 रुपया है। 1000 रुपया किसका है? मेरा। तो आपने मंडी मंजूर करवाई? हाँ जी। उसमें आपने लिखा कि आप पैसे लेंगे इतने? आपने लिखा कि हम वेड़े का 1000 लेंगे या बकरे छतरे का 500 लेंगे? पर मैंने नहीं लिखा। आपका पैसे लेना जस्टिफाइड है कि आप पैसे ले रहे हैं? यहाँ पर पता नहीं कहाँ पैसा किसी ने नहीं दिया, 2 दिन पहले देंगे ये लोग। आगे बच्चे आओ, कितने पैसे लिए अभी? हाँ जी। कितने पैसे लिए अभी ले के? एक की 500 रुपया। 500 रुपया लिया, एक ही लिया? हाँ जी। तो वो जो 500 लिया वो किसको दिया? वो चाचा रन। सर बताएं ना, आपके पास अब तक कितने पैसे जमा हुए हैं? ये 500 ही है हमारे पास। ये इजाजत किसने दी है आपको? ADCR ने दी है। ADCR ने कहा कि आप पैसे 1000 रुपया 500 रुपया ले सकते हैं। ये नहीं उन्होंने बोला, मंडी का बोला है। तो मंडी में आपने गलत बात, गलत सवाल मेरे से मत क्या फिर आप पैसे क्यों ले रहे हैं? क्यों पैसे ले रहे हैं? हमने पैसे ये आराम के लगाए हैं। अच्छा। आप बोलते हैं हम चले जाते हैं, आप संभाल लें, हम सब कुछ अपना उतार लेते हैं। ये क्या बात है? मंडी लगाई आपने? मैंने क्यों लगाई आपने? पैसे कमाने के लिए लगाई? पैसे कमाने के लिए लगाई, और किसके लिए? तो जो आपने एग्रीमेंट किया उसमें फिर आपने लिखा कि हम इतने पैसे लेंगे? नहीं, उसमें नहीं लिखा। कि आप देखें कि इंतजाम जो है, बिजली दी हुई है, पंप लगाए हुए हैं और भी जितनी फैसिलिटीज़ है, ये बैनर बनवाए हैं SOP जो है कोरोना के हवाले से। ठीक है जी। हर तरह का इंतजाम कर। ये देखें कोरोना में किसी एक ने मास्क पहना हुआ है, ADCR ने आपको फिर अलाउ किया कि आप पैसे लें? हाँ जी। पैसे लेने का पैसे तो व्यापारी देते हैं ना, वो व्यापारियों का काम है उनसे लेना देना। बाबा बार बार ये बात हो रही, अभी पैसे किसी ने दिए नहीं, लेने ज़रूर है। सिकंदर साहब, उस्मान साहब, आपने ये कह रहे हैं ले रहे हैं, नहीं लिए तो लेंगे, ये क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे DC ऑफिस की तरफ से नोटिफाइड पॉइंट है। इधर जितने अरेंजमेंट्स हुए हैं सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किए हैं, और आपने कैंप्स भी देखे हैं, सारी फैसिलिटीज़ कॉरपोरेशन दे रही है। अगर ये लोग पैसे ले रहे हैं तो हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मैं अभी नहीं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, अरेस्ट कर रहे हैं हम। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि किस तरह मंडियों में फ्रॉड किया जा रहा है, भत्ता लिया जा रहा है और लोग यहाँ पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे। इस हवाले से टीम गिरफ्त के बस 2 ही पैगाम हैं। एक तो अपनी ज़िंदगी को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके महफूज करें, दूसरे फ्रॉडियों पर नज़र रखें और अपने माल को भी बेजा लुटने से बचाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा टीम गिरफ्त को। अल्लाह हाफिज़।